अनुप्रिया, क्योंकि अब कांग्रेस जो है अपने स्तर पर तो तमाम बैठकें सीट शेयरिंग को लेकर कर ली है, अब आप लोगों के साथ बैठक होने वाली है, यानी कुल मिलाकर यही कहे ना कि कांग्रेस पर ही दारोमदार है कि भाई सीट शेयरिंग को लेकर पहले अपना मामला सुलझाएं फिर हमसे निपटे। देखिए पूजा जी, सिर्फ कांग्रेस के ऊपर नहीं है, जितनी भी अलायंसेस पार्टी है। अगर मैं बिहार की बात करूं तो बिहार में जैसा कि हमारे नेता और हमारे पार्टी के कई मंत्रियों ने कहा है कि हमारे 16 सीटें जो हमारी सिटिंग एमएलए है, सॉरी एमपी है, उसके बाद हमारे जितने सीट होते हैं उसमें हमारे आरजेडी है, कांग्रेस है और भी सहयोगी दल है। तो देखिए सभी को बैठ के करना है, क्योंकि हम अब उस समय में चले आए हैं कि जहां कुछ महीनों की देरी नहीं, कुछ दिनों की अब बस दूरी रह गई है कि जहां लोकसभा नजदीक है। तो निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी और तमाम राजनीतिक दल या जितने सहयोगी दल है वो यह कह रहे हैं कि महत्वपूर्ण अब यह हो गया है कि हमें सीट शेयरिंग कर करके सीट तय करनी है, क्योंकि हमारे नेता ने कई बार कहा है और ये स्ट्रैटेजी भी जब बनी थी, अलायंस बनी थी, तभी यह बात तय हुई थी कि 400 सीटों पे हमें सामने में एक उम्मीदवार रखना है जो एनडीए के सामने में है। जो कि आप देखिए एनडीए जो अपने आप में जिसकी सरकार है और जो जुमलेबाजों की सरकार है, जिसके पास में आर्थिक बल भी है और आप सरकारी संस्थानों का भी मिसयूज कर रही है। आप देख रहे होंगे किस तरह से बिहार में हमारे उप मुख्यमंत्री जी को हो गए, या झारखंड में मुख्यमंत्री को देख लें, आप केजरीवाल की स्थिति देखिए, किस तरह से ईडी का बार बार समन जा रहा है। और जो तथाकथित जितने भी भ्रष्टाचारी हैं, जिनके एफआईआर को या उनके केसेस को बंद करके रखा गया है, तो ऐसी परिस्थिति में हम अगर अभी भी देरी करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगी लड़ाई लड़नी, क्योंकि लड़ाई जो है वैसी, क्योंकि अभी हमने बताया कि कई ऐसी परिस्थितियां हैं और एक तरफ जहां पे भाजपा जो देश को धर्म की राजनीति की ओर ठेलने में चली जा रही है, जहां मुद्दे की राजनीति को भटकाने का प्रयास किया जा रहा है, सवाल आज मुझे पूजा जी ये कहना पड़ेगा कि सवाल आज यह नहीं होगा कि सवाल यह होना चाहिए था क्या देश में मुद्दे को जिंदा रख पाएगी भाजपा या नहीं, क्योंकि मुद्दे को खत्म करने की राजनीति चल रही है। क्योंकि इनकी चिंता यह है कि इंडिया अलायंस के अंदर में संयोजक कौन होगा, चेहरा कौन होगा। क्या आपने बताया सिद्धार्थ यादव जी के यहाँ है, मैं उनसे बस एक ही बात, किसी राज्य की बात नहीं पूछूंगी, आप बिहार की बात बता दोगे कि आपके यहाँ एलजेपी, जिसको चाचा भतीजा की पार्टी, जिनकी झोपड़ी में आपने आग लगा दिया, साथ ही साथ मांझी जी है, लेकिन अनुप्रिया फिर सवाल ये भी उठा कि अगर आपके यहाँ पर सब इतना पाक साफ था तो क्यों नीतीश कुमार को पार्टी की कमान अपने हाथ में लेनी पड़ी, क्यों अरुणाचल प्रदेश में उम्मीदवार उतारना पड़ा? कहीं ना कहीं ये प्रेशर पॉलिटिक्स यही तो खेलते नजर आए ना नीतीश कुमार, चाहे वो बिहार की पार्टियों पर, दूसरे दलों पर, आपके सहयोगी दलों पर एक प्रेशर पॉलिटिक्स के नाम पर हो या फिर इंडिया गठबंधन पर हो। नहीं पूजा जी, देखिए अगर आपने अरुणाचल के राज्यों में आप कहे चुनाव लड़ने की बात, तो जब हम एनडीए में थे तब भी हम चुनाव लड़ रहे थे, बीजेपी के साथ में थे, और हम आज इंडिया अलायंस में तब भी। देखिए एक राजनीतिक दल होने के नाते हमारी एक जिम्मेदारी भी होती है, हर एक दल चाहता है कि उसका कुनबा मजबूत हो, वह एक क्षेत्रीय दल से राष्ट्रीय दल बन सके। लेकिन आपने जो हमारे पार्टी की बात कही है कि यहाँ कहीं भी रार और किसी भी तरह की प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं है। हमारे जो पूर्व के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, उन्होंने कहा कि अब मैं लोकसभा चुनाव में लड़ने जा रहा हूँ, मेरा भी क्षेत्र है और मैं एक साथ दोनों जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन अनुप्रिया, अगर आप 16 से 17 सीटें मांग रहे हैं तो कमोबेश आरजेडी भी उतनी ही सीटें मांगेगी, वो तो कमतर सीटों पे नहीं आएगी ना। और बाकी बचे, क्योंकि कांग्रेस तो साफ कर चुकी है जहां वो सेकंड पोजीशन पे रही है, उससे कम सीटों पे पर वो तो मानने वाली है नहीं। कैसे सुलझाएंगे? बिहार भी उलझ गया फिर तो। नहीं पूजा जी, नैतिक जो हम बातें हैं उसमें यही कहिए, हमारे सिटिंग एमपी है 16 और उस सीटों पे तो हमारी कम से कम दावेदारी बनती है। लेकिन जो तय करना है पूजा जी, ये तो मैं अपनी बातें कह रही हूँ, जो तय करना है ये कोर कमेटी में होगी। ऐसी बात नहीं कि 16 की 16 हमें चाहिए तो चाहिए, यह क्योंकि हमारे जो सर्वमान्य नेता है माननीय मुख्यमंत्री जी, अंतिम फैसला उनका होगा। और मैं आपको एक बात आश्वस्त कर दूं कि इंडिया अलायंस की अगर पहली सीट शेयरिंग की अगर बातें सामंजस्य बैठता नजर आएगा तो पहले बिहार से ही ये शुरुआत होगी, क्योंकि बिहार वो धरती है जहां से इंडिया अलायंस बन के नजर आई है। और कहीं पहली बैठक आपके साथ ही हो रही है कांग्रेस की।